स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। दर्शकों, इस समय हम बवाना विधानसभा में मौजूद है। राजीव नगर एक्सटेंशन में राहुल पब्लिक स्कूल के पास गली नंबर 21 में मौजूद है। ये एरिया बेगमपुर थाने के अंतर्गत आता है। आज इस समय दिल्ली में चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और तकरीबन हर और जो जो किसी विशेष पार्टी के चाहने वाले हैं वो हर्षोल्लास मना रहे हैं, जो नहीं है वो कहीं अफसोस पेश कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको सच बताएं तो हम आपको कोई क्राइम की सनसनीखेज खबर नहीं दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको कोई राजनीति की खबर नहीं दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको कोई समाचार, कोई न्यूज, कोई खबर नहीं दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको दुख दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको तकलीफ दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको आंखों के आंसू दिखाने जा रहे हैं। ये परिवार देख रहे हैं। इस परिवार का एक ये मासूम सा बच्चा, छोटा सा बच्चा है। आप देखिए, मेरे ख्याल से जो लोग भी दुनिया में बच्चों को प्यार करते होंगे, छोटे से गोरे से बच्चे को देख के जरूर तरस आ रहा होगा। छोटा सा सुंदर सा बच्चा। बाय गॉड, मैंने ये तस्वीर देखी तो मेरे अंदर से भी ना एक आदमी थोड़ा सा मतलब रुआसा सा हो गया कि अरे अरे अरे, इतना छोटा सा बच्चे तक गौरव चित्ता प्यारा सा था। ये बच्चा गुम है। ये बच्चा सितंबर 2024 से गुम है। सितंबर 2024 से गुम है। ये हरे राम है, बच्चे के पिता है, ये माँ है, ये उसकी बहन है, ये उसका भाई है। अब तकलीफ महसूस करिए कि एक औलाद अपने माँ बाप से, अपने परिवार से दूर है, क्या गुजर रही होगी। आप लोगों ने, जिन्होंने भी अपने घरों के अंदर खरगोश पाल रखे हो, तोते पाल रखे हो, सफेद चूहे पाल रखे हो, तो आप महसूस करो कि जब वो गुजर जाते हैं या गुम हो जाते हैं या कहीं चले जाते हैं तो आपको तकलीफ महसूस होती है। अरे हमारा तोता उड़ गया, अरे हमारा खरगोश कोई ले गया। एक जीता जागता इंसान, एक जीता जागता सुंदर सा बच्चा चला जाए तो सोचो कलेजे पे कितनी विपदा टूटती है। सोचिए, और उससे काम है इस तरीके की चीजों को तलाशना, जिसका काम है इस तरीके से गुमशुदा लोगों को ढूंढ निकालना, जिनके पास संसाधन होते हैं, जिनके पास सारे के सारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी होती है, मोबाइल को पकड़ने की क्षमता, सीसीटीवी कैमरों की जांच करने की पावर, वो पुलिस अगर कुछ ना करे तो क्या। अभी हाल ही में मैंने खबरों में पढ़ा कि किसी बड़े नेताजी की लड़की का पर्स चोरी हो गया, उसमें 2,000 रुपए थे। 2 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने ढूंढ निकाले। अभी थोड़े ही साल पहले मैंने भी ये अखबार में पढ़ा कि किसी बड़े पुलिस कमिश्नर साहब का कुत्ता गुम हो गया। पुलिस वालों ने 3 घंटे में ढूंढ निकाला। कुत्ता, 2,000 रुपए, बटुए ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन आप देखोगे एक मासूम बच्चा अपनी मां से जुड़ा है, इसकी पुलिस को कोई परवाह नहीं है। हरिराम जी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरिराम। हरिराम जी, क्या हुआ था, शुरू से बताइए बच्चे के गुमशुदगी की बात। बच्चा लापता हुआ, हमें पता लगी, हमने थाने में कंप्लेंट करी। थाने वाले से बोले हमने कि हमारे कैमरा चेक कराए जाएं। कैमरा पे कोई एक्शन ना लो। हमने कि मैन कैमरा है, अपना बर्तन वाला कैमरा मैन है, सरकारी कैमरे है। नीलकंठ प्रॉपर्टी डीलर वालों मैन कैमरा है चौराहे का। हनुमान चौक का मैन कैमरा है चौराहे का। हम्म, बोलते जाइए। तो इन्होंने कोई भी कैमरा चेक ना करो। एक कैमरा हमारे सामने चेक करो है, उसमें लड़का आओ ना। दूसरा कैमरा हमने चेक करो, उसमें लड़का आओ है। उसकी बाद भी हम जाए के थाने जाए के बोल के आए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं करी। हम सुराग लगा लगा खुद दे रहे हैं। हमसे हम जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि सुराग लगा के दो। कोई बात पूछे तो लिखित में दो। हमसे लिखित में मांगते हैं हमारी आयु। पहले सुमित कुमार थे, प्रमोद कुमार जी है। अभी मैंने खुद सुराग मिलाए के थाने में 2 बार लेके गए। जिसने लड़का देखो स्वयं, हमारा का जिसने देखा हुआ है, पूरा एड्रेस दिया हुआ है, उसको लेके 2 बार ले। इलेक्शन है अभी, उसकी बाद उससे छानबीन करेंगे। उसकी बाद हमने एक रात रखो, फिर भोरम में दूसरे दिन, जिसमें इलेक्शन तो 5 तारीख को 3 बजे छोड़ो है, वो कह रहा हूँ हम फांसी लगा लिए, हम मर गए तुम्हारे घर में, हमें किडनैप कर रखो है। तो उसके डर के मारे हमने उससे छोड़ दिया। उसकी बाद पुलिस ने अभी 5, 6, 7, 8, 9, 5 दिन में कुछ हुआ? तो अभी तक कोई 9 तारीख तक पुलिस ने जय नहीं पूछी है कि लड़का तुमने आदमी छोड़ दो है कि अपने घर में बंद कर रखे हैं। ना मीडिया, ना न क्राइम ब्रांच वालों ने कोई पूछी हमसे, और ना कोई थाने वालों ने पूछी कि भाई वो आदमी कहाँ करो कहाँ ना है। हम चल चल के सुराग दे के आ रहे हैं कि साहब दिन में हमने ऐसे ऐसे है, मगर उस पर भी कोई छानबीन नहीं है। जाते हैं वहां समझा देते हरीराम हम छानबीन कर रहे हैं, बच्चा मिल जाए तो सूचना दे दी है। अगर कोई तुम्हें सूचना मिल रही हो तो बता दे। क्राइम ब्रांच वालों से हमने कही कि ऐसे ऐसे फलाने फलाने आदमी से छानबीन करो, उससे जान पता लग जाए यार। किसी आदमी ने कही थी कि 1 लाख रुपया दो तो बच्चा मिल सकता हुआ है। वो बात भी हमने क्राइम ब्रांच वालों को बताई। उन्होंने कही बच्चा हमने तुम्हारा बाबा नाम देखो, किसी आदमी ने हमें हमें बताई है। वो लड़की से पूछी गई तो उसके पास भी गए।
तो वो फिर आप बताइए अपने क्राइम ब्रांच वालों को, फिर भी उस पर नहीं पूछी कि तुमने बच्चा कहाँ देखो, कब देखो, ये बात भी नहीं पूछी। सारा प्रूफ देने के बाद भी कोई कह देते कि ये नशेड़ी तुम ले आए, कभी कह देते इस पर शक है तो झूठ पर शक है, इसके सबूत पक्का ला के दो। अगर पक्का सबूत हमारे पास हो तो मैं बच्चा खुद ही ना ले आते। होटल वालों पे बच्चा की पता लगी, एक वहाँ गाय वाले ने बच्चा देखा, उसके साथ में 22 साल लड़का तो 20-22 साल को, उसने बताई कि ऐसे ऐसे बच्चा तुम्हारा हमने यहाँ देखो, यहाँ तक देखो है। उसके बाद एक बुड्ढे ने कही कि हमने पेपर लगा रहे थे तो उसने बताया कि हमने बच्चा तुम्हारे उस होटल के अंदर देखो है। और हमने कि बाबा ऐसा ना तो मजा है कि बेटा हमने इनके होटल में देखो है, छप्पो से बैठो तो 32 सेक्टर चाय पानी का होटल है, और उसमें परचून की दुकान भी है, खाने पीने का सिस्टम है, आधो होटल खोलो अंदर से, आधो पीछे साइड बंद बंद है, जिसमें कोई भी चीज छिपा सकते हो कि दिखाती नहीं कोई चीज पीछे की। उनको कहना है, क्राइम ब्रांच वालों को हम लेके गए तो वो कह रहे हरीराम तुम्हारी शक गलत है, देखो हमने इनके फूफा से ही बात कर ली, हमने इनके मामा से ही बात कर ली। अरे तुम तो पहली बार यहाँ पर आए, तुम्हें मामा को नंबर कहाँ से मिल गया, फूफा जी को नंबर कहाँ से मिल गया होटल वाले का? जब तुम पहली बार आए हो तो उनके मामा को नंबर तुम्हें कहाँ से मिल गया? कह रहे ये तो हमारे जानकार हैं, इनको कनेक्शन है हमारे यहाँ पर, इसके वजह से हमारे पास सब नंबर हैं, तुम्हारी शक गलत है कि इनके पास बच्चा नहीं है। ये क्राइम ब्रांच वालों का कहना है। इनके प्रमोद कुमार हमारे जो सर हैं अभी इस टाइम, युवायु, इनसे हम गए तो ये तो कोई जवाब नहीं दे रहे, कह रहे हम छानबीन हम कर रहे हैं, क्या करें यार पता नहीं लग रहा बच्चे गया तो गया कहाँ। कभी है कह राम जी, बच्चे का क्या नाम है? गौरव, बच्चे की कितनी उम्र है? 12 साल। और बच्चा कितने दिनों या महीनों से गुमशुदा है? 5 महीना होने जा रहे पूरे। 16 सितंबर, 16 सितंबर से गायब है। जिस दिन बच्चा गुम हुआ वो कहाँ था, क्या कर रहा था, क्या खेल रहा था, क्या घटना थी उस दिन? 16 सितंबर को गणेश विसर्जन आई, उसमें गाड़ियां जा रही थी। हो सकता है कि बच्चा कोई गलती से या गाड़ी में बैठ गया हो, या किसी ने गलती से बच्चा बिठाया हो, या जानबूझ किसी ने बच्चा बिठाया हो, क्योंकि लोग वक्त जानेंगे कि विसर्जन में बच्चा जा रहा है और वहां से किडनैप कर लो हुए। ऐसा भी हो सकता है, मगर हमें क्लियर नहीं पता है। ये काम का कैमरा चेक करते तो शायद। हरे राम जी का कहना है कि सितंबर माह में बच्चा गली पे ही खेल रहा था। उस दिन गणेश प्रतिमा विसर्जन का दिन था और हो सकता है बच्चा उसके पीछे पीछे चला गया हो कहीं पर विसर्जन स्थल तक पे। साथ में ये भी कहना है कि हो सकता है कुछ और घटना भी घट गई हो, लेकिन विसर्जन स्थल तक यहाँ से वहां तक ये तो मैं भी कहूंगा बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, बहुत से प्राइवेट लोगों ने लगा रखे होंगे, कुछ दिल्ली सरकार के लगे होंगे, तो दिल्ली पुलिस वालों के भी लगे होंगे, ट्रैफिक पुलिस वालों के भी लगे होंगे, ढेरों सारे कैमरे होंगे। अगर कैमरों को सच में अच्छे से देखा जाए, आमतौर पे आप देखिए अखबार उठाइए कोई सा भी, तो कोई बड़ी लूट हो जाती है अगर, तो पुलिस सारे कैमरे इधर से उधर रेलवे स्टेशन तक ढूंढ निकालती है और पकड़ पकड़ लेते हैं। लेकिन एक हरे राम जी का बस दुर्भाग्य ये है कि ये किराए के मकान पे रहते हैं। ये जो आप मकान देख रहे हैं, हरे राम जी किराए के मकान पे रहते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं। पुलिस की नजरों में भी शायद ऊंच नीच होने लगा है। अब अमीरों के काम पहले करे जाएंगे, गरीबों को ट्रका दिया जाएगा, धुड़का दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि बाद में आओ। गरीब होना शायद पुलिस की नजरों में एक अभिशाप है कि जी तुम्हारे तो हम बच्चों को भी नहीं ढूंढेंगे, इस आदमी का क्या कसूर है, ये अपने बच्चे से दूर है। ये औरत देखिए, इसके आंसू देखिए, सावित्री देवी इसका नाम है। अभी हाल ही में मैं कोई गाना सुन रहा था कहीं रेडियो वेडियो पता नहीं किस जगह पे, तो माँ बच्चों की जान होती है, जिनकी माँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले। माँ होते हैं किस्मत वाले। हम कैसे कैसे शब्द बनाते हैं हम समाज वाले माँ के लिए, लेकिन उस माँ की मदद के लिए समाज वाले आगे नहीं आ पाते। इस माँ की तकलीफ महसूस करिए, अपना पेट काट के इस औरत ने वो बच्चा पैदा करा। जब वो बाथरूम कर देता था तो ये वो औरत उस और बच्चे को सूखे में और खुद उस गीले में सोती थी। जब वो रोता था तो इसको लगती थी नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना एक एक चीज का। और अचानक इसका वक्त के क्रूर हाथों ने इस औरत से उसका बच्चा छीन लिया। क्या तकलीफ गुजर रही होगी सावित्री देवी जी। मुझे सच में बड़ा अफसोस है आपके साथ, मैं दुख में शामिल हूँ आपके। क्या हुआ था फिर भी दिल पे पत्थर रख कर बताइए जरा। हुआ काम है, यही चाहते हैं हमारा लड़का मिल जाए, बस हमें ये पुलिस वाले बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं कर रहे, एक तरह से कोई सुनवाई नहीं करी है। आज 5 महीना होने जा रहे हैं। बच्चा शरारती था? कोई शरारती नहीं है ऐसा, बिल्कुल शरीफ पढ़ाई बच्चा है। करता था?
हाँ, पढ़ाई करता था। कौन सी कक्षा आठवीं कौन सी क्लास कक्षा में। में पढ़ता था? 8वीं क्लास में। अच्छा, ये बच्चा आप देखिए, क्या नाम है, गौरव ना? हाँ, गौरव ये है। गौरव 12 साल का बच्चा, वाकई बड़ा मासूम सा बच्चा, वाकई आप इसकी शक्ल देखिए, गोरा चिट्टा सुंदर सा बच्चा। ये बच्चा गायब है 17 कितने महीने हो गए, 5 महीने, 5 महीने। 5 महीने से गायब है। 5 महीने में अगर लोग बाग सच में तोता गुम हो जाए और पेड़ों पेड़ों पर जाए तो उसे पकड़ने, दिल्ली पुलिस जिसके पास सबसे ज्यादा साइंटिफिक साधन है, दिल्ली पुलिस जिसके पास सबसे ज्यादा संसाधन है, दिल्ली पुलिस जिसको भारत सरकार सबसे ज्यादा फंड देती है अपने 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 आप को मजबूत करने के लिए, वो 5 महीने से इस बच्चे को नहीं तलाश पा रही है। और हैरानी की बात मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली पुलिस ने खुद एक एक नया कानून अपने ही पुलिस के लिए लागू करा हुआ है कि कोई भी हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर अगर बच्चों को ढूंढ कर लाता है तो उसकी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कर दी जाती है। यानी तब भी उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। ये बच्चे की बहन है, आप उसका चेहरा देखिए, ये हाथ लिए हुए इंतजार कर रही है कि मैं राखी के दिन मैं अपने भाई को राखी बांधूं, या महसूस करिए लोग बात खुश हो रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, और ये बेचारी राखी हाथ में लिए हुए अपने भाई का इंतजार कर रही है, कब मेरा भाई आएगा, कब हम दोनों साथ खेलेंगे, कब साथ बैठ के। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रियंका है। उस दिन क्या हुआ था प्रियंका? उस दिन गणेश विसर्जन था, 16 सितंबर की बात है ये। तो मेरे पापा को उस दिन गाँव जाना था और मम्मी मेरी बाजार गई हुई थी, घर पे मैं थी, मैं ट्यूशन से आई हुई थी। तो ये शाम का फंक्शन था गणेश विसर्जन का। तो मेरा भाई मतलब ऐसे नॉर्मल जैसे खेलते हैं वैसे खेलने निकला उस दिन भी गली में, और वो 7-8 बजे तक तो मतलब खेलता ही था। वो गली में 7-8 बजे इतने वो नहीं होती, सुनसान सा मतलब चलता फिरता एरिया है, तो हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया। शाम को? हाँ, ये शाम की बात है। तो मैं 5 बजे ट्यूशन से आई, मम्मी पापा थे नहीं घर पे, मैं ही थी। पापा को गाँव जाना था तो मैंने पापा पापा के लिए खाना बनाया। उसके बाद मैंने सोचा खेल रहा होगा गली में, और सच में उस टाइम खेल रहा था वो। उसके बाद हम लोग ने ध्यान नहीं दिया, पापा पापा सब चले गए। जब मैंने भाई को ढूंढा खाने के लिए तो देखा तो है नहीं, गली में देख लिया, यार दोस्त सबसे पूछ लिया, आसपास सबसे पूछ लिया, वो कहीं नहीं मिला मुझे। फिर मैंने अपने घर में सबको बताया कि पापा गौरव नहीं मिल रहा है, ऐसी ऐसी बात है। तो हमने सबने ढूंढा, हमने गाड़ियों का वेट करा। सबसे पहले हमने जितनी भी विसर्जन में गाड़ी गई थी हमारे आसपास से, हमने उनसे पता करा कि ऐसा कोई बच्चा है क्या नहीं है। तो उसके बाद कहीं कुछ पता नहीं चला। हमने रात को 12 बजे एफआईआर लिखवाई, दर्ज करवाई। पापा को भी आधे रास्ते से बुला लिया, इन्हें गांव जाना था। तो फिर एफआईआर वगैरह लिखवाने के बाद भी बहुत कोशिश की। उन्होंने बोला कि 24 घंटे का पहले तो वेट करें आप, उसके बाद कुछ आगे इंक्वायरी होती है। हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद वही पापा ने आपको जैसे बताया कि इंक्वायरी के बाद भी ना कोई कैमरे चेक हुए ना कुछ। जितना हमने करके दिया, जो गाला मैंने खुद यूट्यूब वगैरह से इधर उधर से वीडियो से नंबर निकाला, उन गाड़ी वालों से बात की, मेरिट की थी, कुछ कहीं की थी। सबसे बात करने के बाद भी उन्होंने बोला नहीं जी हमारी गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जाके पुलिस वालों ने आगे भी कोई इंक्वायरी नहीं की। सर हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप तो जल्द से जल्द मेरा भाई ढूंढवा दे, क्योंकि पुलिस का चाहे तो क्या नहीं कर सकती, पुलिस के थ्रू क्या नहीं है उनके पास, कितनी पावर है उनके पास। सरकार ने सब कुछ तो दे रखा है, रोड पानी गली से तो काम नहीं चलता ना। ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? सन्नी। क्या उम्र है? मेरी 16 साल। ये लड़का सन्नी है, ये गौरव का, ये जो बच्चा आप देख रहे हैं उसका भाई है। दोनों भाई, वो 12 साल का है, 16 साल का, वो खास अंतर नहीं है, इतने बड़े भाई बहन भाई भाई आपस में खेलते रहते हैं। ये खेलता रहता था अपने भाई के साथ, कभी बॉल लेकर, गेंद लेकर, कभी कंचे लेकर अपने भाई के साथ। ये इंतजार कर रहा है, इसकी आंखें अभी भी कंचे और बॉल हाथ में लिए हुए, कब मेरा भाई घर वापस लौटेगा, कब हम खेलेंगे। ये अभी भी उस प्लेट के पास में बैठा हुआ है, खाना लिए हुए, एक रोटी का हाथ देखता हुए, कब मेरा भाई मेरे साथ में इसी प्लेट के साथ में बैठेगा और हम दोनों भाई साथ में खाएंगे। इसकी तकलीफ महसूस करिए, इसके साथ खेलने वाला, इसके साथ सोने वाला, इसके साथ हंस बोलने वाला इसका भाई गायब है। क्या हुआ था उस दिन, कुछ याद है तुम्हें? मैं 16 सितंबर का दिन था उस दिन। गणेश चतुर्थी जा रही थी रैली, उसी में भाई खेल रहा था गली के पास मेरा भाई। फिर मैं हम तो बाजार जा रहे थे, हम सब पापा गांव जा रहे थे। फिर उसके बाद बाजार चला गया, फिर ये घर पे थी बहन। पापा गांव जा रहे थे 8 बजे के आसपास, और हम मम्मी और मैं बाजार चले गए थे। बाजार चले गए, फिर मेरी बहन आई बाजार में, कह रही भाई नहीं मिल रहा, ऐसे ऐसे बात है। फिर पापा को ही आधे रास्ते से हमने बुलाया, रास्ते में से। फिर पुलिस वालों को कंप्लेंट करी, पुलिस वाले बोले। फिर हमने उन्हें बोला कैमरा, क्या बोला पुलिस वालों ने? उन्हें कैमरे चेक कराने को बोला था हमने। हाँ, तो हमने कुछ करा पुलिस वालों ने? नहीं, कुछ नहीं किया पुलिस वालों ने। ठीक है। अरे राम जी,
बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत से पुलिस के अधिकारी आपको देख रहे हैं, बहुत से सरकार से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं, नई सरकार का गठन होने वाला, बहुत से पुलिस को आदेश करने वाले लोग आपको देख रहे हैं, बहुत से सिस्टम से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं। क्या निवेदन करना चाहते हैं आप समाज से, सिस्टम से, पुलिस से, लोगों से? हम सबसे निवेदन यही करना चाहते हैं, हमारा बच्चा जहाँ का ही हो, हमारा बच्चा ला के दे दें। जी। हाँ, पुलिस, क्योंकि पुलिस तो कोई सुनवाई करना आ रही, हम सबके पास जा चुके हैं, डीएसपी, एसपी, सबके पास जा चुके हैं। ऐसी बात ना गई नहीं, हमने बहुत भाग दौड़ करी है, आज 1 रुपया नहीं कमा हुआ आज तक, कि हमने काम ही नहीं करूँ आज तक 5 महीने तक। अब हम इधर उधर से पैसा ले लेके आ रहे हैं, खा रहे हैं, मान लो घर में तो 1 रुपया है नहीं, कभी किसी से कर्जा ले लेते, कभी किसी से कर्जा ले लेते हैं। मैं पैसा भी ना है कि जो घर पे अपने बैठे खाना भी खा लाए, फिर भी भाग दौड़ कर रहे बच्चे के लिए। वहां जाके पैर पकड़ते पुलिस वालों के, भैया थोड़ी मदद कर दो सर, कोई मदद कर दो, बच्चा मिल जाए। अरे कल आना तुम, परसों आना, हम छानबीन कर रहे हैं, क्यों तुम टेंशन ले रहे, लड़का मोबाइल करके दिए। क्यों तुम टेंशन ले रहे हो? पुलिस वाले एक बाप से जिसका बच्चा 5 महीने से गुम है, उससे कहते हैं तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, आराम से बैठो। हरे राम सब्जी बेचने का काम करते हैं, एक तरीके से बोलूं रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीने वाला काम करते हैं। ऐसा आदमी जिसके घर से बच्चा गुमा, सामान बेच पाएगा? आप खुद बताइए दर्शकों, आप खुद इंसाफ करिए कि अगर आपका बच्चा खुदा ना खास्ता गुम हो जाता, क्या व्यापार में, कारोबार में, दुकानदारी में, प्रोफेशनल कुछ भी आप कर रहे हो उसमें आपका ध्यान लगता? ऐसे में सच में घर में गरीबी कब्जा कर लेती है। क्यों? क्योंकि जब आदमी का काम में मन नहीं लग रहा, सामान नहीं बेच रहा, तो परेशानी कितनी हो रही है। पुलिस वाले इनसे क्या कहते हैं, टेंशन मत लो, आपके घर का बच्चा गायब है और टेंशन। हकीकत में पुलिस वाले अगर ये भी कह के इनको सांत्वना दे दें, हम टेंशन ले रहे हैं, हम परेशानी उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं, तब भी हम ये नहीं कह रहे पुलिस वालों को कोई उनके पास जादू का डंडा है कि जिससे वो इसके बच्चे को ढूंढ लेंगे। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि पुलिस वाले निकम्मे हो या नाकारा है। हकीकत में वाकई ये सच है कि बहुत सारे केस पुलिस वालों ने इसी शहर में सुलझाए हैं। आप नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, कोई भी अखबार पिछले 10 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, 2 दिन का उठा के देखिए, बहुत से केस उन्होंने सुलझाए। और बड़ी अजीब सी बात है कि बहुत से केस सुलझाने वाली महानतम दिल्ली पुलिस इन लोगों का, इन मासूम बेबस लोगों का एक 12 साल का बच्चा ढूंढने में असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? उनकी दिलचस्पी नहीं है। हकीकत में मैं बताऊं, इनकी गरीब शक्लें देख के इनसे पता नहीं क्या मिले क्या नहीं मिले, कॉफी पीने को मिल पाए, इनसे ना मिल पाए, शायद यही लापरवाही समझ के इनको इन्होंने कूड़े में डाला हुआ है। इनके बच्चे की तरफ ध्यान नहीं है। अगर यही बच्चा किसी बड़े आदमी का होता, किसी बड़े नेता का होता, किसी बड़े और व्यक्ति का होता, किसी बड़े पुलिस अधिकारी का होता, तो आप यकीन करिए कि यही दिल्ली पुलिस, यही बेगमपुर थाना 3, 4, 5, 10 घंटे में उन्हें ढूंढ निकालते। इस गरीब आदमी की वजह से पुलिस भी अब भेदभाव करने लगी है, अमीर और गरीब में। बेगमपुर थाना इसे गरीब जान के इसे धकिया देता। क्या कहते हैं इनसे, आप टेंशन मत लो, बच्चा गुम है तो क्या करे ये आदमी, मिठाइयां खाए? बच्चा गुम है इस आदमी का तो ये क्या करे, पार्कों में घूमे? बच्चा गुम है इस आदमी का, ये टेंशन ना ले तो क्या करे, कहीं शादियों में जाके डांस करे? हकीकत में रोना, तकलीफ उठाना, आंसू बहाना इस आदमी का हक है, क्योंकि इसका बच्चा का, इस औरत की तकलीफ महसूस करो, माँ की तकलीफ महसूस करो। बाप तो थोड़ा पत्थर का हो जाता है, माँ माँ कैसे जवाब दे? ये तो दिन भर घर में रहती है, दिन भर इस बच्चे की तस्वीर को देखती होगी, क्या सोचती होगी? 5 महीने से इस दूसरी औरत की कल्पना करिए। क्या कहना चाहती हो पुलिस वालों से, बेगमपुर थाना वालों हम से? यही पुलिस वालों से कहना चाहते हैं, हमारा लड़का कैसे भी मिले, हमारा बच्चा मिलना चाहिए, हमारा बच्चा ढूंढ के दें, कैसे भी दें। और इतने दिन हो गए मैं भागते भागते बार बार यही समझा जाते हो पुलिस स्टेशन या नहीं जाते हो? जाते हैं, हम कम से कम महीना में 10-10 चक्कर लगाए, 15-15 चक्कर लगाए। एक महीना में हाँ, 30 दिन होते, 30 दिन, 15-15 हाँ, दिन रोज जाते डेली रहते हो। डेली भागे, पूरा पूरा दिन थाने में रहे हैं। और क्या कहते हैं वो पुलिस वाले, हम पुलिस ढूंढ के वाले ला रहे हैं या ये- घर पे बैठो यही हम बाद में? यही समझा के भेज देते हैं कि तुम्हारी छानबीन कर रहे हैं, समझो, हाँ। तुम्हारी छानबीन कर रहे हैं, ताकि तुम मिलाएंगे, तुम्हें लड़का तो ढूंढ के देंगे। ऐसी कोई बात ना है, तुम टेंशन फ्री रहो, ये टेंशन तो हमें लेना चाहिए, ये तो हम ढूंढ के हम देंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि सारे पुलिस वाले असमर्थ होंगे, इसका क्या काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि गुड़ मत दो, गुड़ जैसे बोल दे दो 2 मीठे। हकीकत में अगर पुलिस वाले इन्हें 2 मीठे बोल भी दे दे तो भी इनके दिल को तसल्ली हो जाती कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, हमने अभी ये जांच करी, हमने फलांग जांच करी, हमने कैमरे वाले को बोला है, हमने रेलवे स्टेशन के स्टाफ को बोला है ऐसे बच्चों पर नजर रखने का, कैसा भी कुछ कहा तो भी इनके दिल को तसल्ली मिले। लेकिन जाओ अपने घर जाके बैठ जाओ, बार बार मत आओ, टेंशन मत लो, ये इनकी तकलीफों का हल नहीं है। ये रागनी है, ये पड़ोसन है। हकीकत में
मीडिया वाले, पुलिस वाले, हम कितनी भी अच्छी बात कर ले, जो सच पड़ोसी बता पाएगा वो और कोई नहीं बता पाएगा। 5 महीने से इनका बच्चा गुम है, कैसी तकलीफ उठा रहे हैं ये लोग, या ये बस ऐसी बातें कर रहे हैं, रो नहीं रहे हैं? सच में कैसा नहीं खाना रो बन रहा है इनके घर में या हो छोड़ा हुए इन सबके? नहीं रो रहे, बहुत बिल्लाते, 1 महीना में 15-15 बार जाते थाने, सब कौन दौड़ रहे, सब परेशान है बेचारे। सब बहुत परेशान है। 5 महीना हो गया, कोई सुनवाई कोई लोग नहीं करते। और बच्चा 5 महीने से गायब है। 5 महीना हो कोई गया। झगड़ा वगड़ा होता है इनका गली में वगैरह में, नहीं या शांत कोई लोग से हैं? नहीं, कोई से नहीं, बहुत भले लोग हैं, कोई से झगड़ा नहीं किसी होता। पड़ोसी से कोई झगड़ा वगड़ा कोई नहीं? गली से, कोई कोई कलेश पड़ोसी नहीं से, है? कोई कलेश पड़ोसी नहीं। भले हैं? पड़ोसी भले और हैं। सारे पड़ोसी भी इनके दुख में शामिल है कि भाई बहुत बुरा हुआ? हाँ हाँ, बहुत बुरा हुआ। सब कोई देखने आता है, पूछने आता है, तुम्हारा लड़का मिल गया है? तो दीदी कहती नहीं मिला है अभी। कोई दुश्मनी तो नहीं है इनकी, कोई बच्चा उठा के ले गया नहीं हो तो? कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से लड़ते भी नहीं, इतने भले लोग भले हैं। लोग हैं। हाँ। और अब 5 महीने से आप देख रहे हो कि सच में माँ, बेटी, बहन सबके सब। बहुत रोती है, मैं बहुत समझाती हूँ, बहुत रोती है, खाना भी नहीं खाती है। है रागनी, ये सुनीता देवी है, ये बच्चे की मासी है, ये बच्चे की मासी है। ये शब्द आप देखिए, मासी शब्द, यानी माँ जैसी कोई औरत हो तो वो एक तरीके से ये दूसरी माँ है। इस औरत ने उसे पैदा करा, इस औरत ने उसको पाला पोसा, लेकिन पूरा ध्यान इस माँ जैसी औरत मासी ने भी रखा। कैसा कैसा सुनीता जी लगा आपको जब बच्चा गुम हुआ? सर बहुत बुरा लगा है, हमें तो 5 महीना हो गए परेशान। और काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अब बताओ कहाँ से कहाँ जो लोग करें, कहाँ से ना करें। वो पुलिस वाले वो कोई ना सुनवाई कर रहे हैं। इतना होता तो हम बच्चे खुद नहीं ढूंढ लेते हैं। जो पुलिस वाले कछु वो तो मांग रहे हैं, कछु तो कहाँ से दें भाई? अच्छा, हैं? ये तो कहाँ चला हमें? पुलिस कोई एक्शन पुलिस ले रही है? अभी कोई भागती दौड़ती कोई आ रही है घरों में तुम्हारे, किसी के पड़ोसी अड़ोसी या पूछताछ करने वगैरह? नहीं, इतने दिन हो गए भी पुलिस एक बार दरवाजे पे नहीं आई है। नहीं आई। नहीं आई अब है। ये देखिए 5 महीने हो गए, पुलिस ने ये भी कर्तव्य नहीं समझा कि अड़ोस पड़ोस गली दुकानदार किसी के आके पूछताछ करें और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करें। उन्होंने अपनी कानूनी औपचारिकताएं तक पूरी नहीं करी। क्या कह रही थी जी? 5 महीने से पुलिस ने हाँ, आसपास में आके पूछताछ भी नहीं करी? नहीं पूछताछ करी है। कोई कैमरे जो आसपास में लगे हैं उनको भी कोई उतरवा के कोई नहीं कैमरा देगा? ना चेक करे है, कोई कैमरा चेक नहीं करवाए हैं। ये परिवार इस समय कैसी स्थिति में जी रहा है? और परेशान है, सब लोग परेशान सब है, दुखी हैं। सब परेशान है। 5 महीना से हो गए, कोई काम नहीं करा इनने। खाना पीना इधर उधर से पैसा काट रहे हैं, खा रहे हैं, इधर उधर भजा दौड़ी कर रहे हैं। अब परेशान है, सब तरह से परेशान। हम तो कह रहे हैं सर कैसे उठेगा? ताजा खबर के सभी दर्शकों से, सभी देशवासियों से, दिल्ली वालों से, दिल्ली के बाहर वालों से मेरा निवेदन है, एक बार आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। आप कोई भी काम कर रहा हूं, घर का कर रहा हूं, सामान का कर रहा हूं, कारोबार कर रहा हूं, इधर उधर खेल रहा हूं, तो भी मेरा निवेदन है कि 2 सेकंड निकाल के इस बच्चे की तस्वीर को आप ये सामने स्क्रीन पर जरूर देखें। और देख लेने के बाद अपने आसपास में विचरण करें, देखें, हो सकता है कि ये बच्चा आपको कहीं पर आपके अड़ोस पड़ोस में मिल जाए। नीचे हरे राम जी का फोन नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि ये बच्चा या इससे मिलता जुलता कोई बच्चा या इस जैसा बच्चा कोई आपने आसपास में देखा हो, तो बेगमपुर थाने में आप कॉल कर सकते हैं। दिल्ली के बेगमपुर थाने का नंबर आपको कहीं पर भी गूगल पे मिल जाएगा। नीचे जो हरे राम जी का नंबर लिखा हुआ उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ये परिवार दुखी है दोस्तों। ये परिवार सच में अपने बच्चे के गुमशुदा हो जाने पर बहुत रुआसा, बहुत तकलीफ में है। इसकी मदद अगर हम सब मिलकर नहीं करेंगे तो क्या आप सोचते हैं चांद पे से कोई आएगा इन लोगों की मदद करने? क्या मंगल ग्रह में से कोई आएगा? इन सब एक कौवा जब जख्मी हो जाता है तो सारे कौवे मिलके उसको घेर के उसके काव काव करते हैं, दुख जताते हैं। एक हाथी जब जंगल में गड्ढे में गिर जाता है तो सारे हाथी इकट्ठा हो जाते हैं उसको निकालने के लिए, उसके मदद करने के लिए। आज यहाँ एक इंसान घायल, आज एक इंसान दुखी, आज एक इंसान का परिवार पूरा रहेगा। हम सबका, आपका, मेरा, इसका, उसका फर्ज है कि हम इनकी मदद करें। हम सबका फर्ज है। हमें ये नहीं करना कि हम गलियों से, घरों से निकले और उमड़ के इनके घर पे आके बैठ जाए। हम जहां पर भी हैं वहां पर भी अगर हम थोड़ी कोशिश कर सके, जो कर सके, इस बच्चे को देख के, इस बच्चे से मिलते जुलते बच्चे को देख के इनको इन्फॉर्म कर सके, तो भी इनकी तकलीफ हल हो जाएगी। क्या कहना चाहते हैं हरि सिंह जी, हरे राम जी? हम कहना चाहते हैं, एक तो हमें लोगों को शक है, पुलिस जब हमारी पूरी इंक्वायरी करी जाए इनकी तो हम उनको बताई जाए बात पूरी। अच्छा, हाँ, तो कुछ सुनवाई हो ना रही है, इसलिए हम पूछे ना। और ये बैर भी सबसे यहाँ बांध दें काउट है, और सुने पुलिस सुने ना हाँ। तो हमारे पता लगे हमारे ये FIR की कॉपी है दर्शकों, जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बेगमपुर थाने के अंदर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई है।
ये सितंबर 2024 को लिखी गई है। आज हम फरवरी 2025 में मौजूद हैं, जो अभी आपको दिखा रहे हैं। कंप्लेंट लिख ली गई, ये कागज इनको सौंप दिया गया और पुलिस वाले आराम से अपनी टेबल के ऊपर, कुर्सी के ऊपर पांव अपने चौड़े करके सर पे हाथ रख के लेटे हुए हैं आराम से। क्या हाँ जी, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, हमने ये FIR लिख दी बच्चे की गुमशुदगी, बच्चे के पिता को दे दी। जयराम जी की अब तुम बाहर जाओ, टेंशन मत लो, और कहां कौन ढूंढ रहा है कोई पता नहीं। अभी तक 5 महीने में एक पुलिस वाला, एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, एक ASI, एक हेड कांस्टेबल, एक सिपाही तक ने भी, इवन एक होम गार्डियन तक ने भी आके इनको बताने की ये कोशिश नहीं करी है कि बच्चे की तलाश में क्या कदम उठाए हैं। क्या कोई कैमरा चेक करा, क्या किसी से पूछताछ करी, क्या किसी गली के बाहर जाके गए या कुछ करा? कुछ भी नहीं। पुलिस वाले मसरा मस्ती में आग लगे बस्ती वाले अस्पताल में। बेगमपुर थाने की इससे ज्यादा निकम्मापन क्या हो सकता है, इससे ज्यादा उनका उनका क्या कहूं, बेरहमीपन क्या हो सकता है, इससे ज्यादा पत्थर दिल्ली क्या हो सकती है, इससे ज्यादा अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही क्या हो सकती है। कि 5 महीने से इस बच्चे के परिवार को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं, ना आना, ना जाना, ना पूछना। बच्चा गुम है थाने क्षेत्र के अंतर्गत, तो पुलिस को कोई मतलब नहीं, कोई ना पड़ोसी से आके पूछना। क्या कहना चाहते हैं हरे राम जी? हमारे से ही पूरी बातें पूछी जाती हैं। हम कोई थाने जाएं तो हमारे से सब्जी बेचने वाला, किराए पे रहने वाला आदमी है, इससे सुराग का ऐसे पूछा जाता है जैसे ये जेम्स बॉन्ड है, जैसे ये शर्लॉक होम्स है, जैसे इसको पता रहेगा सारी बातें, ये कोई जासूस है जो सारी चीजें ढूंढ के लाएगा। इस आदमी को देखिए, इस बेचारे को ये तक नहीं पता कि होम गार्ड क्या होता है, सिविल डिफेंस क्या होता है, और इससे कहा जाता है कि तुम बताओ जांच कहां तक आगे बढ़ा रहे हो तुम अपनी। जी। हम तो भगवान की दुआ से कभी थाने गए ही नहीं है जो हमें कुछ जानकारी हो थाने की। हम तो जब बच्चा गुम हो गया तो मजबूर जाने पड़ गया। कभी जाते हैं तो कभी कहते अरे वो फलाने ऑफिस में बैठे हैं, कभी कहते वो है ही नहीं। जब नहीं है तो वापस लौट आते हैं। वेट करो, कुछ देर वेट करो। 1 घंटा काम है। जी, क्या कहना चाहती हैं आप दर्शकों से? मैं यही कहना चाहती हूँ, जब मेरा बच्चा जहाँ कहीं मिले, कहीं भी मिले, ये बच्चा ढूंढ के पता करके, मेरा फोन नंबर यही है, इसी नंबर पे फोन कर दें, जहाँ भी मिल जाए था। मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा मिल जाए बस। धन्यवाद। एक चीज जो बताना रह गई, जैसा कि ये अभी बता रहे हैं हरे राम जी जिनका बच्चा गुम है, कि इन्हें कोई टमाटर कॉलोनी में रहने वाला विजेंद्र नाम का एक नशेड़ी टाइप का सा एक व्यक्ति टकरा है। क्या घटना हुई, इन्हीं से पूछते हैं। उस टमाटर कॉलोनी वाले विजेंद्र के बारे में बताइए, वो क्या घटना है? वो बता रहा है कि तुम्हारे लड़के के हाथ में ओम, गले में ओम पहने हैं, हाथ में काला धागा है, नाम गौरव है, मेरे बेटा का भी नाम गौरव है, और वो मिला था अपना घर आश्रम बता रहा था। कह रहा अपना घर आश्रम है जौनपुर के पास, बॉर्डर के पास, वहाँ पर है बच्चा। तो उसको लेके गए तो उसे जौनपुर में क्या नाम, छोड़ दो 1 सेकंड। अरे प्रियंका, बताओ दर्शकों को कि क्या है ये कहानी विजेंद्र वाली। सर ऐसे ही मेरे पापा, मतलब मम्मी गई थी वहाँ पे अभी, वो 1 मिनट सर। कहानी है इस टमाटर कॉलोनी की निवासी की। सर एक बारी पापा मेरे वहाँ गए हुए थे टमाटर कॉलोनी, इलेक्शन की वजह से, मतलब बीजेपी के संगठन वगैरह में। तो पापा ने सोचा वहाँ जाके बात कर लेंगे। तो वहाँ पे उस दिन ये आदमी हमें मिला था, मेरी मम्मी को मिला था। उस टाइम मेरी मम्मी के पास फोन वोन तो है नहीं। तो उस दिन ये आदमी मिला तो मम्मी ने बोला कि हम इस चक्कर में यहाँ पे आए हुए हैं ताकि हमारे बेटे को कुछ पता लग जाए। बीजेपी के लोग आ रखे थे, तो सोचा कि मतलब बड़े लोगों से बात करें तो क्या पता कुछ हेल्प कर दें। तो वहाँ पे ये आदमी मिला, कहता अजी एक लड़का तो मैंने जौनती में आश्रम में देखा है, वो भी खो गया है। तो उसने खुद अपनी तरफ से बोला कि जो वहाँ पे बच्चा मैंने देखा है आश्रम में, उसकी उम्र ना 11-12 के आसपास है और ऐसा ऐसा बच्चा है। उसने बताया उस बच्चे के हाथ में कलावा है, गले में का वो ओम पहन रखा है और मतलब घबराया वो सा बच्चा है। तो फिर मम्मी ने पूछा कि उसका रंग कैसा है, तो उसने बोला गेहुआ रंग है। और यही सारी बातें सेम मेरे भाई के अंदर भी हैं, उसका भी सेम गेहुआ रंग है, उतनी हाइट है जितनी उसने बताई, उतना ही मतलब कि जो पहनता वैसे ही पहन रखा था, कलर वगैरह बताया। तो फिर पापा ने इसको मतलब कि 2-3 दिन बाद ढूंढा, क्योंकि उस टाइम पापा नहीं थे, मम्मी थी, मम्मी से बात हुई थी। तो उसके बाद पापा ने इसको ढूंढा, तो इसको पुलिस स्टेशन भी लेके गए ताकि वो कभी कुछ और ना बोले या कोई बहाना ना बनाए, इतना बड़ा सबूत मिला है। तो इससे पूछा कि ये करता क्या है, तो उसने बोला कि मैं वेल्डिंग करने गया था जौनती में घर आश्रम में, अपना घर आश्रम नाम में, कि मैं वहाँ वेल्डिंग करने गया था। तो उस अनाथ आश्रम के अंदर मैंने इस बच्चे को देखा, ऐसे मैरून कलर के कपड़ों में देखा था। कह रहा बहुत घबराया वो बच्चा था, कोई इसको डांट दे तो डर जाता है बहुत जल्दी, और कह रहा था मुझे बेगमपुर जाना है, अंकल मुझे बेगमपुर ले चलो, रोते रोते ये चीज़ कह रहा था मेरा भाई। ऐसा इन्होंने बताया। इसको बेगमपुर थाने लेके गए, कह रही जी नहीं इलेक्शन का टाइम है, अभी हमारे पास
ठीक है, हमने रखा क्योंकि हमें तो बच्चे से जरूरत है भाई, हमें अपना बच्चा चाहिए, चाहे वो कुछ भी बोले हमें तो करना पड़ेगा। हमने इसको रखा, अपने घर लाए, ये बहुत ज़्यादा तमाशा करने लग गया, मैं मर जाऊंगा, तुमने मुझे किडनैप कर रखा है, ये है वो है, मैं मर जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, तुम्हें फंसा दूंगा, मैंने गलती क्या कर दी, मैंने तुम्हारा बच्चा देखा, मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, बस यही सब बात हुई इससे। ठीक है, हैरानी देखिए, निर्लज्जता देखिए, एक परिवार का बच्चा गुम है, उन्हें कोई आदमी राह सुराग बताने वाला मिल जाता है, वो पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, पुलिस वाले क्या रहे हैं, इसे अपने घर के अंदर में रख लो, इसे वहीं सुलाओ खिलाओ पिलाओ। क्या अजीब बातें कर रहे हैं बेगमपुर थाने वाले। उससे ये पूछने के बजाय कि तुमने बच्चा कहाँ देखा, 2 चांटे मारते अगर तो सारी 2 सेकंड के अंदर वो पुलिस की वर्दी के खौफ से ही बता देता। उसको उल्टा ये कह रहा है अब हम इसका क्या करेंगे, हम यहाँ कहाँ रखेंगे, इलेक्शन की ड्यूटी है। मैं मानता हूँ कि इलेक्शन की ड्यूटी के समय में सारे पुलिस वाले बंदोबस्त में लग जाते हैं, फिर भी 2 3 4 पुलिस वाले तो फिर भी थाने में रखे जाते हैं कि क्राइम की घटना होंगी तो ये थोड़ी कि सारा थाना वोटिंग मशीन पे खड़ा होगा। 4 5 तो आते, उनमें से एक कांस्टेबल